नहीं कर देंगे तो फिर बता दीजिएगा। ये चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं, ये चिराग पासवान भी कुछ दिन पहले बोले थे मंच से कि मेरा गठबंधन जनता के साथ है। आज यही चिराग पासवान जी कुछ और बोल रहे हैं। चिराग पासवान जी आप भी लोभित हो गए, आप भी सत्ता के लोभी हो गए, आप भी कुर्सी के लोभी हो गए। चिराग पासवान जी आपसे ये उम्मीद नहीं था युवाओं का। सुनिए ना, तेजस्वी यादव बदलेंगे बिहार, तेजस्वी यादव बदलेंगे बिहार। बिहार का बदलाव होगा तो वो तेजस्वी यादव जी का हाथ से होगा। लोकसभा का चुनावी बिगुल कल 3 बजे बज जाएगा। लोकसभा के जो चुनावी शेड्यूल हैं वो आ जाएंगे, पर अभी से सभी पार्टियों में भगदड़ मचा हुआ है। भगदड़ इस वजह से मचा हुआ है कि मुझे राजनीतिक लाभ कौन पार्टी दे सकती है। ऐसे में तो सभी नेता राजनीतिक लाभ के लिए दल बदलते रहते हैं। वैसे भी पप्पू यादव की जो शेरनी थी प्रिया राज, वो भी अब राजनीतिक दल बदल चुकी है। अब तेजस्वी यादव के पास आ गई है, उनके पार्टी में शामिल हो गई है। हालांकि लोग जाते हैं सत्ता पक्ष के पास, जो सत्ता में पार्टी होती है वहां पर जाते हैं ताकि मुझे कुछ ज़्यादा राजनीतिक लाभ हो। पर पप्पू यादव की शेरनी आरजेडी में आ गई है। आरजेडी में आना मजबूरी या जरूरी? लोकसभा का चुनाव का बिगुल बजा है, अब तो भगदड़ मचेगा। मजबूरी तो आप कह नहीं सकते हैं, जरूरी आप कह सकते हैं। जरूरी इसलिए कह सकते हैं कि बिहार का जो जर्जर स्थिति है, अभी आप देख सकते हैं कि बिहार का जो जर्जर स्थिति है, उस बिहार को एक ही नाम है जो बदल सकते हैं, वो है तेजस्वी यादव, वो है लालू यादव। तो आप देख सकते हैं जो हम पट्टा बांधे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है लालू यादव और ये है इंटरनेशनल हीरो। ये इंटरनेशनल हीरो है और इस इंटरनेशनल हीरो से पूरा देश कांपता है। आप समझ लीजिएगा, विरोधियों का पसीना छूट जाता है इस हीरो को देख के। तो इस हीरो के साथ हम आए हैं और इस हीरो के साथ आए हैं, आप बता सकते हैं। और ये 24 का जो चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है और इस 24 के चुनाव में 56 इंच वाले लोगों का अगर 24 इंच का सीना नहीं कर देंगे तो फिर बता दीजिएगा। सुनिए, बिहार का जो स्थिति आपने जो धब्बा दिया है बिहार को, ये पलटू चाचा ने जो धब्बा दिया है बिहार को। हम लोग बिहार से कहीं बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि प्रिया उसी बिहार से आती हो जिस बिहार का मुख्यमंत्री कभी भी पलट जाते हैं, कभी भी सलट जाते हैं, क्या उस बिहार से आती हो? तो बहुत शर्म होता है और बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तब बोलते हैं कि हाँ उसी बिहार से आते हैं जहाँ के मुख्यमंत्री बहुत बार पलट चुके हैं, बहुत बार सलट चुके हैं। तो ये चीज़ अब हम लोगों को दोबारा नहीं सुनना है कि हमें कोई कहे कि तुम उस बिहार से आती हो जहाँ के मुख्यमंत्री पलट जाते हैं। हमें उस बिहार को बदलना है, हमें उस बिहार को चेंज करना है, हमें उस बिहार को बदलाव की ओर लाना है। जिस स्थिति में ये नेता लोग हमारे बिहार को जर्जर स्थिति में ला के रख दिए, जो हमारा बिहार हुआ करता था, उस बिहार को इन नेताओं ने मजदूर का फैक्ट्री बना के रख दिया है। तो बदल ही रहे हैं बिहार। चिराग पासवान कर रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी पास भाजपा कर रही है। ये लोग बिहार बदलेंगे, ये लोग बिहार बदलेंगे। ये चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं, ये चिराग पासवान भी कुछ दिन पहले बोले थे मंच से कि मेरा गठबंधन जनता के साथ है। आज यही चिराग पासवान जी कुछ और बोल रहे हैं। चिराग पासवान जी आप भी लोभित हो गए, आप भी सत्ता के लोभी हो गए, आप भी कुर्सी के लोभी हो गए। चिराग पासवान जी आपसे ये उम्मीद नहीं था युवाओं का। सुनिए ना, तेजस्वी यादव बदलेंगे बिहार, तेजस्वी यादव बदलेंगे बिहार। बिहार का बदलाव होगा तो वो तेजस्वी यादव जी का हाथ से होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है तेजस्वी यादव जी का काम को। क्योंकि 17 साल जो पलटू चाचा, जो हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो 17 साल में नहीं किया, वो हमारे तेजस्वी भैया ने 17 महीने में कर दिखाया। और आपको एक बात हम और बता देना चाहते हैं, अभी स्वास्थ्य विभाग में जो हमारे तेजस्वी भैया वैकेंसी की बात किए थे, जो आने वाली वैकेंसी को नीतीश चाचा ने रोक दिया है, आने वाली वैकेंसी को नीतीश चाचा ने रोक दिया है। तो ये भाजपा और ये एनडीए कभी नहीं चाहेगी कि बिहार बदले और बिहार के युवा रोजगार करे। क्योंकि प्रिया जी, ये तो आप बात सही बोले, जो 17 महीने में नहीं हुआ वो 17 साल में हुआ। आनंद मोहन की रिहाई, दलित डीएम के हत्यारे, वो रिहाई तेजस्वी यादव के कार्यकाल में हुआ। सुनिए ना, कार्यकाल में हुआ तो मुख्यमंत्री, सुनिए मुख्यमंत्री कौन थे? ये सवाल आप जाके नीतीश कुमार से पूछिए, ये सवाल आप नीतीश कुमार से पूछिए, ये सवाल आप तेजस्वी यादव से नहीं। आप लोग भी थे ना, आरजेडी थी उस टाइम में। शिक्षा विभाग हमारा था, स्वास्थ्य विभाग हमारा था। हम जो विभाग हमारा है हम उस पे बात करेंगे, जो विभाग है हम उस पे बात करेंगे। हमारे नेता मुख्यमंत्री नहीं थे, हमारे नेता के अंदर
मुख्यमंत्री थे, हमारे नेता के अंदर में स्वास्थ्य विभाग था। अब स्वास्थ्य व्यवस्था देखे होंगे कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल में कैसा था, और अभी आप देख लीजिए कैसा है। हमारे अंडर में शिक्षा विभाग था, हमारे अंडर में शिक्षा विभाग था, और शिक्षा का स्थिति आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार ने हर बच्चा को प्लेट पकड़ा दिया, लेकिन हमारे चाचा नीतीश कुमार ने हर बच्चा को स्लेट के जगह प्लेट पकड़वा दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने प्लेट छोड़ा के स्लेट पकड़वाने का काम किया। वो है तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव हमेशा एजुकेशन की बात करते हैं, हमेशा स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमेशा रोजगार की बात करते हैं। तेजस्वी यादव का स्पीच आप लोगों ने सुना होगा। कभी किसी नेता को देखे हैं कि तेजस्वी यादव जी गाली दे रहे हैं? उनके साथ उनके विधायक ने क्या क्या नहीं किया, पहले सुनिए। आप लोग सुनते नहीं है, बोलने नहीं देते हैं। तेजस्वी यादव के साथ उनके खुद के विधायक क्या नहीं किए, लेकिन थोड़ा सा भी उनके चेहरा पे आप देखें कि तेजस्वी यादव जी घबराए हुए हैं, तेजस्वी यादव जी डरे हुए हैं। तो तेजस्वी यादव जी डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव जी को पता है कि हमें बिहार बदलना है, और जिस तरह से संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है, उस संविधान को भी बचाना है, उस संविधान को भी बचाना है, और इस देश को भी बचाना है, इस बिहार को भी बचाना है। और इस बार बिहार ही वो एक ऐसा धरती है जो भाजपा को घुसने नहीं देगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि पप्पू यादव की पार्टी में आप थी, उस वक्त आपने एक बयान दिया था ठाकुर के कुआं वाला, वहाँ पार्टी कार्रवाई की, आपको वहाँ पे पार्टी छोड़ना पड़ा। अब राष्ट्रीय जनता दल में आ गए हैं। सुनिए, ठाकुर का कुआं वाले बयान पे अब चुप रहेंगे या फिर इस पे? देखिए, ठाकुर का कुआं वाला जो हम बयान दिए थे, हम कोई गलत बयान नहीं दिए थे। ठाकुर का कुआं की जो लोग बात करते हैं, ठाकुर की कुआं, वो अब दौर नहीं रहा कि आप किसी को पानी नहीं पीजिएगा, आप पानी पीने नहीं दीजिएगा, आप किसी का चप्पल उतारवा दीजिएगा, आप किसी को पढ़ने नहीं दीजिएगा। ये अब दौर नहीं है। आनंद मोहन जी को कहना चाहते हैं, आपकी भी डराने वाली जो वो दौर था ना, जो आप किसी को डरा देते थे, धमका देते थे, वो दौर खत्म हो चुका है। कुआं में बहुत सारा पानी है, सबको पिलाया जाएगा। कुआं भी हमारा रहेगा, पानी भी हमारा रहेगा, और सब कुछ हमारा रहेगा। और देखते हैं कि कैसे वो दौर नहीं है, ये दौर तेजस्वी यादव का है। ये बिहार अब तेजस्वी यादव का, और ये नया बिहार है जिस बिहार में हर एक वर्ग को कोई डरा नहीं सकता है। अब वो सुनिए, वो बता दे रहे हैं, उस चेतन आनंद को जाके बोल दीजिएगा, उसकी खुद की क्षमता थी कि वो विधायक बन जाते। उसका घर है शिवहर में, उसका आवास है शिवहर में, चेतन आनंद जी का नहीं। लालू यादव ने उनको बनाने का काम किया। लालू यादव ने, आप हमको बता दीजिए, जो 5 को विधायक जो भागे हैं चोर की तरह, ये 5 को विधायक जो चोर की तरह भागे हैं, ये आनंद सिंह की पत्नी से जाके पूछ लीजिएगा कि आनंद सिंह की पत्नी जब रो रही थी तो वो आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। उस आनंद सिंह की पत्नी का आंसू पोंछने वाला वो एक ही व्यक्ति थे, वो थे लालू यादव। वो हमेशा, लालू यादव वो एक व्यक्ति है जो हमेशा से लोगों का आंसू पोंछने का काम किया। अच्छा, ये बताइए ना, आप पप्पू यादव की पार्टी छोड़ के आए, पप्पू यादव का क्या होगा राजनीतिक भविष्य क्या? पप्पू यादव भी लालू यादव जी को मानते हैं। प्रिया यादव जब आ गई है तो पप्पू यादव भी आ जाएंगे, और जन अधिकार पार्टी भी आ जाएगी, और सब लोग जो भाजपा को खदेड़ेगा, जो भाजपा को भगाएगा, सब लोग उनके साथ है। और भाजपा को एक ही शख्स से वो खदेड़ सकते हैं, वो है लालू यादव, वो है हमारे इंटरनेशनल हीरो लालू यादव। ये हमारे इंटरनेशनल हीरो है जो लालू यादव है, जो 80 साल के तो हो गए हैं, लेकिन 80 साल में भी अभी भी कितनों को छक्का छुड़ाने का यानी कि आप भी पप्पू यादव को आरजेडी में लेके आएंगे, तेजस्वी को होते हुए आरजेडी में? हम नहीं लेके आएंगे किसी को भाई, हम नहीं लेके, सब खुद दे आ जाएंगे। पप्पू यादव भी आ जाएंगे, खुद आ जाएंगे। हम क्यों लाएंगे? हम सबका ठेका थोड़ी ना लेके रखे हैं। लालू यादव का वो एक विचार है, वो उनका विचारधारा ही ऐसा है जो लालू यादव छोड़ के कहीं किसी का रास्ता नहीं है, कोई कहीं किसी का गुंजाइश नहीं है। हमारा भी पहले भी बोले थे, हमारा बिहार का सिस्टम है लालू यादव, और लालू यादव के पास सबको आना ही होगा। चलिए, तो लालू यादव के पास सबको आना होगा। प्रिया राज थी जो कि अब राष्ट्रीय जनता दल की सदस्य हो गई है, और जो ठाकुर का कुआं है वो बयान, इसका जो विरोध हुआ था ठाकुर के कुएं वाले बयान पर, इन्होंने जो बयान दिया था कि ठाकुर के कुआं में जो पानी है वो हम लोग हुमच के पिएंगे, उसके बाद
जन अधिकार पार्टी ने कार्रवाई की और उनकी सदस्यता जानी पड़ी। अब प्रिया राज जो है राष्ट्रीय जनता दल की सक्रिय सदस्य हो गई है। बहरहाल प्रिया राज की बातों से कितनी सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक